आदमी अपने घर में कुर्बानी का एक बकरा लेकर आया और उसे एक खाली कमरे में बांध दिया। फिर अपनी बीवी की जिम्मेदारी लगा दी कि वो उसकी देखभाल करेगी। लेकिन उसके बाद में सोहर जब भी घर आता तो वो देखता कि उसकी बीवी उसी कमरे में है जिसमें वो कुर्बानी का बकरा है। और फिर एक दिन उसने अपनी बीवी को बकरे के साथ में कुछ ऐसा करते हुए देख लिया कि सोहर के होश उड़ गई। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भाई ने अपने कुर्बानी के बकरे का एक सच्चा वाकया बताया है जिसको हम आपको उसी की जुबानी बताते हैं। वो भाई कहता है कि मेरी बीवी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत थी और मेरे लिए बहुत वफादार भी थी। मेरी हमेशा से आदत थी कि मैं कुर्बानी का जानवर जल्दी ही लेकर आ जाता था। इस बार भी मैं बकरा ईद से तकरीबन 2-3 महीने पहले ही एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही खूबसूरत कुर्बानी का बकरा ले आया और एक कमरे में उसे बांध दिया। क्योंकि मैं अपने कारोबार की वजह से हमेशा बिजी रहता था, इसलिए मैंने अपनी बीवी से कहा कि इस बकरे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसकी देखभाल तुम करोगी। मेरी बीवी इस काम के लिए खुशी खुशी से राजी हो गई और फिर बड़े ही प्यार के साथ में उसकी देखभाल करने लगी। मैं जब भी घर वापस आता तो मैं देखता कि मेरी बीवी हमेशा उसी कमरे में होती थी जिस कमरे में वो बकरा रहता था, मगर मुझे इस बात से कभी कोई मसला नहीं हुआ था। लेकिन एक बार जब मैं अपने घर आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी उसी कमरे में है जिसमें वो बकरा है। मैं उस कमरे की तरफ गया तो मुझे उस कमरे के अंदर से मेरी बीवी के बोलने की आवाज़ आई। यह देखकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि वो किससे बातें कर रही होगी। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। यह देखकर मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी बीवी ने दरवाजा खोल दिया। मुझे वो चेहरे से कुछ परेशान सी लग रही थी, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। मैंने उससे पूछा कि तुम इस कमरे के अंदर किससे बातें कर रही थी? तो इस पर वो कहने लगी कि मैं यहाँ पर किससे बातें करूंगी, यहाँ पर कौन है जिससे मैं बातें करती? आपको कोई गलतफहमी हो गई है। इतना कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर की तरफ ले गई, यानी कि उसने मुझे उस कमरे के अंदर नहीं जाने दिया। खैर, उस दिन मैंने भी उस बात पे कोई खास ध्यान नहीं दिया और मैं उसे भूल गया। लेकिन उसके बाद कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक रात मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी और वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। यह देखकर मैं हैरान हो गया और सोचने लगा कि वो इस वक्त कहाँ पर गई होगी। मैं उठकर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरी बीवी कुर्बानी के बकरे वाले कमरे से बाहर निकल रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही थी, तो उसने कहा कि बकरे की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं उसको देखने गई थी कि वो क्यों बोल रहा है। यह सुनकर मैं खामोश हो गया और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उसके बाद कुछ दिन गुजरे कि एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि हमेशा की तरह मेरी बीवी उसी कमरे में थी जिसमें वो बकरा था। मैं जल्दी से उस कमरे की तरफ गया तो मैंने देखा कि आज फिर उस कमरे के अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। और आज तो सिर्फ बातों की आवाज़ ही नहीं बल्कि मेरी बीवी की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। और इस दफ़ा मुझे कोई वहम नहीं हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ मेरी बीवी की ही आवाज़ आ रही थी, यानी कि सामने से किसी और की आवाज़ नहीं आ रही थी। जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने जोर से दरवाज़ा बजाया तो मेरी बीवी ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। मैं फौरन ही उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन यह देखकर मैं हैरान रह गया कि उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। मैंने उससे पूछा कि तुम अभी अभी किससे बातें कर रही थी? तो वो कहने लगी कि यहाँ पर कौन है जिससे मैं बातें करती। लेकिन इस बार मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इस बार मैंने बड़े ही ध्यान के साथ में उसकी बातों को सुना था। लेकिन इस बार भी मैं खामोश हो गया था। लेकिन अब मुझे मेरी बीवी पर शक हो गया था, इसलिए अब मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया था। अब यह देखकर मैं हैरान रहने लगा कि मेरी बीवी का ज्यादातर वक्त उसी कमरे में गुजरता है जिसमें वो कुर्बानी का बकरा रहता था। मेरी बीवी घर के कामों से बिल्कुल बेपरवाह हो गई थी। मैं जब भी देखता तो वो उसी कमरे में होती। लेकिन अब जैसे वो मेरी गाड़ी की आवाज़ सुनती तो वो फौरन ही उस कमरे से बाहर आ जाती और फिर मुझे सीधा घर के अंदर ले जाती। और अक्सर वो रात को भी उठकर उस कमरे में जाया करती थी। यह देख कर मैं बहुत परेशान रहने लगा था। मैं इस बात से पर्दा उठाना चाहता था, क्योंकि अब मेरी बीवी बहुत बदल गई थी। पहले वो गुमसुम सी रहती थी, लेकिन अब वो हरदम खुश रहने लगी थी। अब हरदम वो हंसती और मुस्कुराती रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है जिससे यह इतनी ज्यादा खुश रहने लगी है। दोस्तों, वो भाई कहता है कि हमारी शादी को तकरीबन 6 साल गुजर चुके थे, लेकिन मैंने आज तक कभी भी अपनी बीवी पर कोई शक नहीं किया। लेकिन अब उसकी हरकतों को देख कर मैं उस पर शक करने पर मजबूर हो गया था।
मैंने अपना आने जाने का वक्त बदल कर भी देख लिया था, लेकिन हमेशा मेरी बीवी उसी कमरे से बाहर निकलती थी और हर वक्त सजी सवरी भी रहती थी। यह बात मुझे गुस्सा दिलाती थी। खैर, उसके बाद में वक्त गुजरता गया, मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि मैं इस बात से पर्दा उठाना चाहता था, लेकिन अभी तक मेरी बीवी और कुर्बानी के उस बकरे का राज मुझे मालूम नहीं हो सका था। और दूसरा, मेरा उस कमरे के अंदर जाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि मेरी बीवी हर वक्त उस पर नजर रखती थी। मैं जैसे ही उस कमरे की तरफ जाता तो वो फौरन मेरे पास पहुंच जाती और कुछ भी करके मुझे उसके अंदर जाने से रोक देती। लेकिन एक बार मैंने सोच लिया था कि मैं उस कमरे के अंदर जाकर रहूंगा, इसलिए मैंने अपनी बीवी से जिद की कि मुझे उसके अंदर जाना है। इसलिए फिर मेरी बीवी मेरे साथ हो गई और कहने लगी कि मैं भी आपके साथ में जाऊंगी। उसके बाद मैंने उस कमरे के अंदर जाकर अच्छी तरह से देखा। मैंने देखा कि उसके अंदर ना तो कोई खुफिया दरवाजा है और ना ही कोई खिड़की है। फिर मैं सोचने लगा कि फिर मेरी यह बीवी इस कमरे में बात किससे करती है, यह यहाँ पर हंसी मजाक किसके साथ में करती है। अब मेरे सामने यह एक ऐसा राज बन गया था जिसको जानना मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गया था। मैं ठहरा एक बिजनेसमैन, मुझे क्या मालूम था कि राजों से पर्दा कैसे उठाया जाता है। लेकिन मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब मेरे कारोबार पर मेरा ध्यान ना के बराबर रह गया था। हर वक्त मैं सिर्फ इसी के बारे में सोचता रहता था। खैर, उसके बाद में मैंने एक प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह मैं अपने काम पर चला गया और दोपहर तक वहाँ पर रहा। जैसे तैसे करके मैंने दोपहर तक का वक्त गुजारा। अल्लाह अल्लाह करते हुए मुझे दोपहर हुई। मैं फौरन वहाँ से उठा और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। आज मैं घर से निकलते वक्त घर की चाबी भी साथ में ले आया था और आज मैंने गाड़ी भी अपने घर से बहुत दूर ही खड़ी कर दी थी। फिर मैंने धीरे से चाबी से दरवाजा खोला और घर के अंदर चुपके से दाखिल हो गया। हमेशा की तरह मेरी बीवी उसी कमरे में थी जिसमें वो बकरा था। मैं चुपके चुपके उस कमरे की तरफ बढ़ा। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि आज उस रात से पर्दा उठने वाला था। जब मैं उस कमरे के पास पहुंचा तो मैं यह देखकर खुश हुआ कि उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं चुपके चुपके उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गया और उसके अंदर जो कुछ देखा उसको देखकर मेरी होश उड़ गई। मैं उल्टे कदम वहां से वापस बाहर आ गया और अपनी ऑफिस में वापस चला गया। अच्छी बात यह थी कि मेरी बीवी ने मुझको नहीं देखा था। उसके बाद शाम को जब मैं वापस घर आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी बहुत खुश थी, लेकिन आज मेरे पास में उसको पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे। इसलिए मैंने उसको अपने पास बिठाया और उससे पूछने लगा कि आज मैंने जो दिन में मंजर देखा था वो क्या था। तो यह सुनकर पहले तो वो बहुत परेशान हो गई, लेकिन जब मैंने उससे जोर देकर पूछा तो उसकी आंखों में आंसू आ गई और फिर वो कहने लगी कि आपको मालूम है कि मुझे बच्चे की कितनी ज्यादा ख्वाहिश है। हमारी शादी को 6 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी औलाद नहीं हुई है। मैं आपसे पिछले 2 सालों से कह रही हूँ कि हम किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन आप मेरी इस बात पे ध्यान नहीं दे रही हैं। इस वजह से मैं तन्हाई का शिकार हो गई थी और डिप्रेशन में आ चुकी थी और हर वक्त परेशान सी रहने लगी थी। लेकिन जब से आप यहाँ कुर्बानी का बकरा लेकर आई हैं, तब से मैं हर वक्त इसकी खिदमत और देखभाल करने की वजह से बहुत खुश रहने लगी हूँ और मुझे यह लगता है कि जैसे कि यह मेरा बच्चा ही हो। यह मेरी हर बात को समझता भी है और मुझसे बातें भी करता है। इस वजह से मैं हर वक्त इसके साथ में ही रहना चाहती हूँ। आपने दिन के वक्त में जो देखा वो इसके नहाने का वक्त था, इसलिए मैं इसे बच्चों वाले शैम्पू से नहला रही थी और रात को उठ उठ कर भी मैं इसको देखने जाती थी। क्या माएँ अपने बच्चों को नहीं देखती हैं? क्या माएँ अपने बच्चों को नहीं चाहती हैं? मैंने देखा कि मेरी बीवी की आंखों में आंसू थे। अब उसकी इन बातों को सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रहा था और मेरी यह बीवी तो क्या निकली। मैं फौरन ही हाथ जोड़कर अपनी बीवी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं बेवजह ही तुम पर शक कर रहा था। यह सुनकर मेरी बीवी कहने लगी कि मुझे पता है आप मुझ पर शक कर रही थी और आप मेरी जासूसी भी कर रही थी, लेकिन मैं गलत नहीं थी, इसलिए मुझे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। मुझे मालूम है कि थोड़े दिनों के बाद में इस बकरे की कुर्बानी कर दी जाएगी। बस इसी वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा इसके साथ में वक्त गुजारना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसे अपना बच्चा ही समझ लिया था। वो भाई कहता है कि मेरी बीवी की इन बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गई और मैंने उसी वक्त पक्का इरादा कर लिया था कि अब मैं किसी के बच्चे को गोद जरूर लेकर आऊंगा। उसके बाद में अगले दिन मैं यतीम खाना गया और वहां से एक बच्चा गोद ले आया। आज हमारे पास में वो बच्चा है और मेरी बीवी उस बच्चे के साथ में बहुत खुश रह रही है।